हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने गॉस थ्योरम और एरिया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। कल के टॉपिक में मैंने एक बार बार लाइन चार्ज या लाइन इंटीग्रल बोला था। वहाँ पे लाइन इंटीग्रल नहीं है, वो सरफेस इंटीग्रल है। वो बाई मिस्टेक हमने बोल दिया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो लाइन इंटीग्रल की जगह पे जहाँ जहाँ पे हमने लाइन इंटीग्रल बोला है वो सरफेस इंटीग्रल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो कुलम्स लॉ डिफाइन करना है आपको गॉस लॉ की थ्योरम से। तो आपको ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। क्वेश्चन रहता है डिड्यूस, क्वेश्चन रहता है आपका डिड्यूस कुलम्स लॉ, डिड्यूस कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का यूज़ करके आपको कुलम्स लॉ को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गॉस लॉ से आपको मालूम है कि फ्लक्स क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू में डी एस सरफेस एरिया बराबर होता था 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज टोटल क्यू। ठीक है, तो गॉस थ्योरम कल हमने पढ़ ली थी, तो हम इसके ऊपर अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कुलम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे। कुलम्स लॉ आपको गॉस लॉ से फॉलो करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। मैंने इनिशियली कोई एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया क्यू। ठीक है, एक चार्ज क्यू मान लिया है और इस क्यू को सेंटर मानते हुए एक रेडियस आर का स्फीयर ड्रा कर लिया। ठीक है, ये रेडियस आर का एक सेंटर चार्ज को मानते हुए रेडियस आर का एक स्फीयर ड्रा कर लिया हमने कुछ इस तरह से। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। हमने आपको बताया था कि अगर ये कोई प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इसके नॉर्मली आउटवर्ड रेडियली कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी मौजूद रहेगी। यानी इस चार्ज की वजह से जो हमने माना है रेडियस आर और उसका सरफेस एरिया एस ले लिया है हमने स्फेरिकल शेप में, उसकी वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। तो मैंने इसके लिए एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया जहाँ पे मैं पहले स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लूँगा और उसको इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस स्मॉल सरफेस को मैंने नाम दिया डी एस। क्यू के रेस्पेक्ट में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी जो कि है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई, और डी एस सरफेस का एरिया अगर मैं नॉर्मल ड्रा करूँगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, डी एस वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट सेंटर और जहाँ पे आपका चार्ज मौजूद है। तो मैंने ये जो सरफेस माना है बच्चों, ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस किसी चार्ज को एनक्लोज करता है और उसकी वजह से उस किसी एक पॉइंट के ऊपर फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो अब यहाँ से अगर हम गॉस लॉ को फॉलो करें तो फाई बनता है आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू में डी एस वैक्टर। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ बच्चों तो सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस। ई और डी एस परपेंडिकुलरली सेम डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पे थीटा कितना है 0, और ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये क्या बनेगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 पट करने पर सरफेस इंटीग्रल बन जाएगा आपका ई डी एस। ठीक है, जो कि बराबर है गॉस लॉ के हिसाब से क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के, क्या वो जो चार्ज एनक्लोज किया गया है गॉस सरफेस से, और 1/ε इसका मल्टीपल है। यहाँ से मैं इन दोनों को कंपेयर कर कर ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई मल्टीप्लाई डी एस सरफेस इंटीग्रल बराबर है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में सरफेस इंटीग्रल हो रहा है पूरा, और ये जो स्फेरिकल सरफेस हमने गॉसियन सरफेस माना है रेडियस आर का, तो इसके लिए आपकी जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 4πr² बराबर में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा बच्चों 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन में r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है
इस गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं ये कहूँ कि ये जो गॉसियन सरफेस एस है बच्चों, इस सरफेस पर कहीं कोई एक पॉइंट चार्ज मौजूद है क्यू नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है इस चार्ज की वजह से, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं क्यू की वजह से क्यू नॉट के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना चाहूँ, तो आपको मालूम है ये क्या होता है, क्यू नॉट में इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी फोर्स बिटवीन चार्जेज Q एंड क्यू नॉट हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका कूलम्स लॉ जो प्रूफ हुआ है गॉस थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपके पेपर में सीधी सीधी आती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बाकी न्यूमेरिकल हमारे पास अभी मैंने कलेक्ट नहीं किए हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पुराने पेपर से उठाकर मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो आज का सेशन हमारा काफ़ी छोटा रहेगा और एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस बेस के। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इफ़ E बराबर 6i + 3j, ठीक है, 6i + 3j + 4k, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट्स इन YZ प्लेन। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई निकालने के लिए बोला गया है आपको, ठीक है, और सरफेस एरिया कितना दिया गया है बच्चों, 20 यूनिट्स YZ प्लेन के अंदर, ठीक है, YZ प्लेन के अंदर। तो मैं अपने क्वेश्चंस की वैल्यू लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड E गिवन था 6i + 3j + 4k, ठीक है, और जो सरफेस एरिया गिवन है आपको, सरफेस एरिया 20 यूनिट्स दिया हुआ है, किस प्लेन में बोला गया बच्चों, इन YZ प्लेन। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ पे अभी पूरा गिवन है आपको, तो हम यहाँ पे स्मॉल का कोई मतलब नहीं रखेंगे, यानी ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुना में सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इन YZ प्लेन, ठीक है बच्चों। अब YZ प्लेन का मतलब देखिए, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये मैंने माना ये आपकी जेड एक्सिस है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। YZ प्लेन की अगर हम बात करेंगे तो YZ प्लेन कुछ आपका ये YZ प्लेन ही रहेगा आपका। मैं एक बार इसको फिर से थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ डायग्राम आपका। ये आपका YZ प्लेन ही रहेगा बच्चों, ये, ठीक है, ये जो भी प्लेन है ये YZ प्लेन रहेगा। और इस YZ प्लेन सरफेस एरिया S है, इसको अगर मैं एरिया वेक्टर लेना चाहूँ तो इसका नॉर्मल ड्रा करूँगा, और वो नॉर्मल किसके पैरेलल दिखाएगा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है इस सरफेस एरिया का नॉर्मल यूनिट वेक्टर DS, ठीक है। यानी जो सरफेस एरिया है वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहेगा। तो फ्लक्स फाई क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू 6i + 3j + 4k, डॉट प्रोडक्ट चलेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका ये डॉट प्रोडक्ट है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, इनटू में सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा 20i, j के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0j, और k के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 0k। तो इसका प्रोडक्ट अगर आप निकाल लेंगे तो 6 × 20 आ जाएगा बच्चों 120 यूनिट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना फ्लो हो रहा है, वो 120 यूनिट का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला गया है, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस, ए सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in a uniform electric field of 5 × 10⁵ Newton per coulomb। एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है,
एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड है जिसकी वैल्यू 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। जो सर्कुलर सीट उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उस सीट के अक्रॉस। ठीक है, तो चलिए अपनी वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। आपको जो सर्कुलर रेडियस है, सर्कुलर जो सीट है उसकी रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब आपको ये बोला गया है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसके साथ वो सर्कुलर रिंग कुछ एंगल बनाती है, जो एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से थीटा निकालना हो, क्योंकि फ्लक्स फाई होता है E डॉट ds, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट, यानी ये बनेगा E सरफेस एरिया इंटू में cos थीटा। थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के नॉर्मल के बीच का एंगल। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो थीटा कितना होगा बच्चों? नॉर्मल के साथ में 90 माइनस में 60 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। तो आपको ये याद रखना है, 60 डिग्री नहीं रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साफ साफ बोला गया है कि जो सर्कुलर सीट है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है फील्ड के साथ। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नोट रखना है कि सर्कुलर सीट 60 डिग्री फील्ड के साथ बना रही है, ना कि नॉर्मल वेक्टर के साथ में। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका? 90 माइनस में 60 बराबर में 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी फाई आपका आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E गुना में सरफेस एरिया S, ठीक है, सरफेस एरिया S गुना में cos 30 डिग्री। तो सरफेस एरिया S आपको गिवन था, उसमें रेडियस 10 सेंटीमीटर के साथ में, तो रेडियस आप कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो फ्लक्स फाई क्या आएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 × 10⁵ गुना में सरफेस एरिया सर्कुलर सीट का हो जाएगा πr² गुना में cos 30 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू सोल्व करेंगे। 5 × 10⁵, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, रेडियस हो जाएगा आपका 0.1 का होल स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2। इस पूरी वैल्यू को अगर हम सोल्व करेंगे, ये अप्रोक्स में आएगी 1.36 × 10⁴। यूनिट लिखना ना भूले, यूनिट क्या रहेगी आपकी बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये आपकी उस फ्लक्स की ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। आज हमने कुछ से क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं किए हैं, जो NCERT के बेस के अच्छे क्वेश्चन हैं उनका कलेक्शन हम रखेंगे और मंडे को अच्छे से डिटेल में करेंगे बच्चों। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।